सत्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंदमातन। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में भगवान के राज्याभिषेक के उपरांत भगवान का अधिकतर जीवन, अधिकतर दिनचर्या सत्संग में बीती और कभी भाइयों के साथ, कभी जनों के साथ, कभी अमराई में, कभी संतों के साथ अधिकतर दिनचर्या सत्संग में बीत रही है भगवान की। तो उसी क्रम में भगवान बैठे हैं भाइयों के साथ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपसे भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। भरत जी ने कहा कि मैं आपकी कृपा से कोई मोह, कोई शोक नहीं है, लेकिन संत के गुण में जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने संत के गुणों का वर्णन किया और कहते हैं कि ऐसे फिर असंत के गुणों का वर्णन किया और फिर कहते हैं कि ऐसे अधम सतयुग में नहीं होते, सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में कुछ एक होते हैं और कलयुग में बहुतायत में होते हैं। दोहा नंबर 40 उत्तरकांड का दोहा नंबर 40 के बाद पढ़ रहा हूं मैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भगवान ने संत असंत के लक्षण बता के अब भगवान इस चौपाई में ये बता रहे हैं कि सभी 18 पुराणों का सार बता रहे हैं। एक तरह से सभी वेद शास्त्रों का सार ये है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करने के समान धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को दुख देना, इससे बड़े भयंकर, इससे बड़ा अधर्म नहीं है। तो धर्म यही है, सबको सुख दो, पर हित करो, दूसरे का हित में कार्य करो, सबके हित में कार्य करो और किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, पीड़ा मत दो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जानिहु गोविद नर। भगवान कहते हैं सभी वेद पुराण का सार यही है। कितने वेद पढ़ लो, कितने पुराण पढ़ लो, जो अंतोगत्वा जो सार है वो यही है कि दूसरे को कष्ट नहीं देना, दूसरे के हित में काम करना, सबके हित में काम करना, यही धर्म का मूल है। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सही महाभव भीरा। मनुष्य देह मिलने के बाद में दूसरी देह, जैसे पशु पक्षी की देह है, ये परवश होती है,
उनमें विवेक शक्ति नहीं होती। जैसे अगर मान लीजिए शेर की देह है, शेर की योनि प्राप्त हुई है, तो वो हिरण का शिकार करेगा ही करेगा। उसके पास ये विवेक नहीं होता कि इसका शिकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये विवेक केवल मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वहां पे विकल्प नहीं है। पशु पक्षी की योनि में विकल्प नहीं है, उनका भोजन वही है। और मनुष्य शरीर में ये विकल्प है, ये उसके विवेक पे निर्भर करता है कि वो करता है या नहीं करता। वो जानवरों का शिकार करता है या नहीं करता, ये उसके विवेक पे है। तो मनुष्य देह के साथ विवेक भी प्राप्त हुआ है, अन्य देह में विवेक प्राप्त नहीं है। तो नर शरीर धरी जे पर पीड़ा, मनुष्य की देह धारण करके अगर दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, पर पीड़ा देते हैं, करही ते सहही महाभव पीड़ा, तो वे अति महाघोर नरक में जाने के अधिकारी है। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ परलोक नसाना। मोह के कारण, अपने शरीर के मोह, अपने परिवार के मोह के कारण, धन संपत्ति में मोह के कारण व्यक्ति तरह तरह के पाप करता है। उससे स्वार्थ में रत रह के, स्वार्थी बन के तरह तरह के पाप करता है। उसके कारण ये लोक भी उसका नाश होता है और परलोक भी नाश होता है। उसको यह लोक और परलोक में कहीं भी गति नहीं है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते मैं काल रूप हूँ, यम का रूप मैं हूँ, और मैं शुभ अशुभ लोगों के कर्म के हिसाब से उनका फल देता हूँ। इसलिए जो परम सयाने हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, वो मुझे ही भजते हैं, क्योंकि मेरे को भजने से ही इस संस्कृति का अंत होगा। अन्यथा ये संसार सागर, भव सागर हमेशा सदैव बना रहेगा। कभी अच्छे कर्म, कभी बुरे कर्म। अच्छे कर्म का फल अच्छी योनि, बुरे कर्म का फल बुरी योनि। अच्छे कर्म अगर ज्यादा हो गए तो यहाँ पे तो वैसा भोग ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर स्वर्ग में जाके उस भोगों को भुगताया जाएगा। बुरे कर्म ज्यादा हो गए तो ये शरीर ऐसा नहीं है कि इतनी यातना सह ले, इसलिए यातना शरीर देके नरक में भेजा जाएगा और तरह तरह की यातना दी जाएगी। तो ये चक्र बना रहेगा। इसलिए भगवान के भजन से ये चक्र टूट जाएगा। जो आने जाने का चक्र है, जो संस्कृति का चक्र है, उसको तोड़ने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन। उसके द्वारा सुख दुख पुण्य पाप सबसे ऊपर उठ जाता व्यक्ति। त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। तो सुर, देवता, नर, मुनि, नायक, जो भी देवता है, जो भी ज्ञानी पुरुष है, जो भी संत है, जो भी मुनि है, वो अपने कर्मों को छोड़ के, शुभ अशुभ दोनों तरह के कर्मों को छोड़ के केवल और केवल भगवान का भजन करते हैं। तो यह आवश्यक है कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म जब भगवान को प्राप्त करना है तो दोनों का त्याग करना आवश्यक है। प्रारंभिक स्तर पे शुभ कर्म करना आवश्यक है, अशुभ छोड़ना आवश्यक है, शुभ कर्म आवश्यक है। लेकिन जब भगवान की तरफ व्यक्ति को अगर अग्रसर होना है तो फिर शुभ अशुभ दोनों का त्यागना चाहिए। त्याग ही कर्म शुभा अशुभ दायक। जो पुण्य पाप देने वाले कर्म है सबका त्याग। संत असंतन के गुण भासे, ते न परहि भव जिन लखी राखे। भगवान कहते हैं मैंने संतों के गुण भी बताए, असंतों के गुण भी बताए, और इसलिए बताए ताकि आप उस चक्कर में ना पड़ो। संत असंत के गुण इसलिए बताए ताकि आपको पता रहे कि क्या आपको ग्रहण करना है, क्या आपको त्याग करना है। रामचरितमानस प्रारंभ जब
हुई थी, मंगलाचरण का विषय चल रहा था, वहां भी संत असंत का तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं। और वहां संत असंत का मंगलाचरण करते समय तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा जी की सृष्टि में हर तरह के व्यक्ति है, संत भी है असंत भी है, हर तरह का द्वंद्व है, सुख भी है दुख भी है, पुण्य भी है पाप भी है, दिन भी है रात भी है, जहर भी है अमृत भी है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि ऐसी बनाई है कि विपरीत स्वभाव वाली वस्तुएं ब्रह्मा जी की सृष्टि में विद्यमान है, इसको कोई नहीं हटा सकता। ये सदैव थी, सदैव है, सदैव रहेगी। देवता भी है, दानव भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है। तो ये सृष्टि में ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में ऐसा ही है, ऐसी सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, द्वंद्व सहित बनाई। अब इस द्वंद्व में अच्छा क्या है बुरा क्या है ये कौन बताएगा? ये ब्रह्मा जी नहीं बताएंगे, ये सृष्टि से पता, संसार से पता नहीं चलेगा, ये केवल वेद शास्त्र बताएंगे। तो शास्त्र बताएंगे अच्छा क्या है बुरा क्या है। अन्यथा अब दिन को अच्छा कहो या रात को अच्छा कहो, दोनों बराबर है। तो किसी को अच्छा बुरा, पुण्य को कहो या पाप को कहो, तो ये बताएगा कौन? ये वेद बताएंगे, शास्त्र बताएंगे। शास्त्र जिसको अच्छा कहे, जैसे मान लीजिए कि कोई भोग है, किसी भी तरह का भोग है। अब इंद्रियों को तो भोग भोगना ही अच्छा लगता है, लेकिन वो भोग भोगना अच्छा है या बुरा है ये भोग भोगने की या हमारा मन नहीं बताएगा, हमारी बुद्धि नहीं बताएगी, क्योंकि मन बुद्धि तो सदैव भोगों के पीछे ही भागेगी। अगर शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये भोग नहीं भोगना चाहिए, भोग भोगना आपको भगवान के अध्यात्म पद से दूर ले जाता है, तो फिर नहीं भोगना, फिर उसको छोड़ देना। तो अच्छा बुरे का ज्ञान शास्त्र कराएंगे। और तुलसीदास जी ने फिर नीचे लिखा कि मैंने इसलिए बताया है ताकि आप लोग संग्रह और त्याग कर सको, कि किसका संग्रह करना है, किसका त्याग करना है। जो शास्त्र सम्मत हो उसका संग्रह करना है, जो शास्त्र के विरुद्ध हो उसका त्याग करना है। अब यहाँ पे वहां पे मैंने कहा था आपको कि जब रामचरितमानस पूरा होगा तो ये विषय वापस से आएगा, और वहां पे ये चीज नहीं थी क्योंकि वो प्रारंभिक अवस्था थी। इसलिए वहां पे तुलसीदास जी ने केवल इतना कहा कि संग्रह और त्याग, इसलिए संत असंत की के गुण बताए जा रहे हैं ताकि संग्रह और त्याग कर सको। अब यहाँ आके तुलसीदास जी पूरा पलट रहे हैं इस चीज को, समझना, इसको ध्यान से समझना। इस दोहे में, दोहा नंबर 41, पहली वाली जो बात है उसको पूरा पलट देंगे। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। ऊपर वाली लाइन तो ठीक है, सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। माया का बनाया हुआ गुण और दोष, अनेक तरह के गुण भी है दोष भी है, ये तो पहले भी बताया था। लेकिन पहले बताया था कि संग्रह और त्याग, मैंने इसलिए गुण दोष बता रहा हूं ताकि संग्रह और त्याग कर सको, अर्थात अच्छे गुण को ग्रहण कर सको और बुरे को त्याग कर सको। अब यहाँ पे कहते हैं कि न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, गुण यही गुण है कि उभय न देखिए, न किसी में अच्छाई देखिए न किसी में बुराई देखिए। उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। अगर आप किसी की अच्छाई भी देख रहे हो तो वो आपका अविवेक है। बुराई तो है ही है अविवेक, बुराई देखना, लेकिन किसी की अच्छाई देखना भी अविवेक है। तो प्रारंभिक अवस्था में गुण दोष में से गुण स्वीकार करना, दोष को अस्वीकार करना। फिर जब पूरी रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया, अब आपकी स्थिति पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद में मानसिक स्थिति थोड़ी सी ऊपर हो गई। अब आपको ये समझना चाहिए कि संसार में गुण और दोष दोनों मायाकृत है, परमार्थ नहीं है।
अगर किसी में अच्छी भी बात है, किसी किसी के पास अच्छी संपदा भी है, तो वो है माया में। किसी के पास अच्छे गुण भी है, कोई अच्छा चित्रकार है, कोई अच्छा गायक है, कोई अच्छा संगीतज्ञ है, कोई अच्छा नृतक है, कोई अच्छा भाषण देने वाला है, तो ये सब है माया में। और कोई कोई सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, कोई चरित्रवान है, कोई मृत भाषी है, मीठा बोलता है, तो वो सब है माया में। तो उभय न देखिए, न किसी का गुण न किसी का अवगुण, क्योंकि किसी का गुण देखोगे तो दूसरे का अवगुण पहले दिख जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि आप लोग जैसे 10 जने जुड़े हुए हैं, इसमें से मैं बोलूंगा कि 4 जने बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 जने उतने अच्छे नहीं है, तो मैंने भेद कर दिया। तो संसार में गुण देखोगे तो अवगुण पहले दिखेगा, इसलिए उभय न देखिए, न किसी का गुण न किसी का दोष। समझना कि ये सब माया है और परमार्थ नहीं है। अपना ध्यान परमार्थ में लगाना। जब ध्यान परमार्थ में लगेगा तो फिर माया में ध्यान नहीं रहेगा। माया का न गुण न दोष, गुण दोष दोनों से मन निकल जाएगा। भगवत गीता में इसको दूसरे रूप से समझाया हुआ है कि सारे गुण जो है वो 3 तरह के गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो व्यक्ति को तमोगुण से ऊपर उठ के रजोगुण में आना चाहिए, रजोगुण से ऊपर उठ के सत्व गुण में आना चाहिए, और सत्व गुण को भी एक अवस्था के बाद सत्व गुण का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे ध्यान लगाना, पूजा करना, जप करना, ये सब सत्व गुण में है, लेकिन एक अवस्था के बाद इनसे भी जो सुख मिलता है उस सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगर ध्यान के सुख को भी आप भोग लोगे, उसको आप उसका भोग आपको रहेगा, तो वो भी आप परमार्थ नहीं है। तो परमार्थ के लिए राम सुखदास जी कहते थे, स्वामी जी, कि जब भी एक अवस्था के बाद में जब साधना भी बंद हो जानी चाहिए और चुप साधना होना चाहिए, कि व्यक्ति अंदर से बाहर से किसी चीज का चिंतन नहीं करना, न संसार का, न परमार्थ का, न भगवान का, बस चुप शांत, एकदम शांत। लेकिन वो अवस्था इतनी जल्दी आती नहीं है, इसलिए हम जिस अवस्था में अभी उसी के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। अगर रजोगुण में ज्यादा है तो सत्व गुण में आने की कोशिश करनी चाहिए और सत्व गुण में बने रहना चाहिए। बाकी जो गुणातीत अवस्था है वो स्वतः प्राप्त होती है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, न किसी का गुण देखो न किसी का दोष देखो, सब माया में है। यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। जैसे मान लीजिए सपने में आपने किसी को अच्छा कार्य करते हुए देखा। सपने में आपने देखा कि कोई व्यक्ति खूब दान दे रहा है, तो जगने के बाद में उसका क्या महत्व है? सपने में देखी हुई अच्छी चीज, सपने में देखा कि आपका बच्चा मेरिट आ गया, आईएएस बन गया। जगने के बाद में क्या वो आईएएस है? नहीं है। तो जो सपने में देखी हुई चीज वास्तविकता नहीं है, वैसे ही माया में जो चीजें हैं वो भी परमार्थ नहीं है। तो माया के जो गुण दोष है, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है वो माया के अंतर्गत ही है, तो माया में जो कुछ भी है गुण या दोष वो परमार्थ नहीं है। तो गुण ये है कि दोनों चीजें ना देखें, उभय न देखिए। गुण यह है, उभय न देखिए। ये गुण बड़ा गुण है कि न किसी की अच्छाई देखो न किसी की बुराई देखो। उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। वरना मन उसी में फंस के रह जाएगा, भगवान की तरफ मन जाएगा ही नहीं। इसलिए गुण यह है, उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। जो दिख रहा है वो अविवेक है। संसार में
जो कुछ दिख रहा है अच्छा बुरा सब अविवेक है, सब माया है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। सारे भाई, राम जी के सारे भाई बैठे हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, सब ये वचन सुन के बड़े प्रसन्न हुए और आपस में करहि विनय अति 12 भगवान को प्रणाम बार बार कर रहे हैं। हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान जी अपने महल में गए और इस तरह से भगवान बार बार सत्संग का सत्संग करते थे और अपने लीला में, अपने चरित्र में सत्संग को विशेष स्थान दिया भगवान ने। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। और बार बार अयोध्या जी में नारद जी भी आते थे, नारद जी भी भगवान का चरित्र सुनाते थे। बिरंची अतिशय अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनितात करहु गुण गानहि। सनकादिक ऋषि, नारद जी, ये सब आते रहते थे। सनकादिक मुनि यद्यपि ब्रह्मरत है, ब्रह्म में ध्यान हमेशा रहता सनकादिक मुनि का, लेकिन अयोध्या के लिए वो भी भाग के आ जाते थे भगवान से मिलने के लिए। सुनि गुण गान समाधि विसारी, भगवान के गुणगान के लिए समाधि भी त्याग देते थे। सादर सुनहि परम अधिकारी, जो अधिकारी पुरुष है वो ध्यान समाधि छोड़ के भी भगवान का गुणगान सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पासान। जो जीवन मुक्त महात्मा है वो भी भगवान का चरित्र सुनते हैं। भगवान के चरित्र, समाधि को त्याग के भी, ब्रह्म सुख को त्याग के भी भगवान के सगुण चरित्र का गान सुनते हैं। तो जो भगवान की कथा में अगर किसी की रति नहीं है, किसी का मन भगवान की कथा में नहीं जा रहा, इसका मतलब उनका हृदय जो है वो पाषाण पत्थर का बना हुआ है। एक बार रघुनाथ बुलाए, द्विजपुर वासी सब आए। तो एक बार भगवान ने सारे नगरवासियों को बुलाया, सारे ब्राह्मणों को बुलाया। इसको कहते हैं पुरजन गीता। ये 42 नंबर दोहे के बाद है। बैठे सुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। भगवान सारे पुरजनों को संबोधित कर रहे हैं, सारे नगरवासियों को संबोधित कर रहे हैं। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उरयानी। भगवान कहते हैं कि बिना किसी मोह माया के, बिना ममता के मैं अपने कुछ सिद्धांत बता रहा हूँ, उनको ध्यान लगा के सुनो। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, न कोई मैं अनीति की बात करूंगा और न मैं मेरी प्रभुताई दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं राजा हूँ ऐसी प्रभुताई भी मैं नहीं दिखाऊंगा। सुनहु करहु जो तुम्हें सोहाई, सुनो और सुन के वैसा करो जैसा अच्छा लगे। आज प्रातः भगवत गीता पढ़ा रहा था मैं, तो आज समापन था। तो अंत में भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को सारा ज्ञान देके फिर यही कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो। अब ये तुम्हारे विवेक पे है, मैंने ज्ञान दे दिया लेकिन जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती बलपूर्वक मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा ही करो, कि मैंने जो ज्ञान दिया है वैसा ही करो। ये जबरदस्ती नहीं है, ये तुम्हारा विवेक अगर जागृत हुआ है, तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारी बुद्धि कहती है, तो इसको मानो, अन्यथा रहने दो। तो ये अध्यात्म कोई जबरदस्ती का विषय नहीं है, हाँ मन बुद्धि को प्रेरित करने का विषय है। तो मन, भगवान भी मन बुद्धि पुरजनों की प्रेरित कर रहे हैं और फिर कह रहे कि फिर जैसा समझ में आए मेरी बात सुनो, फिर जैसा समझ में आए वैसा करना। सुना हूँ, सुन लो, करा हूँ जो तुम्हें सुहाई, जो तुमको अच्छा लगे वैसा करना। कोई जबरदस्ती, कोई बंधन नहीं है। तुम्हारा विवेक जागृत हो गया हो तो वैसा करना, अन्यथा जैसा करना चाहो वैसा करना, कोई बंधन नहीं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम
अनुशासन माने जोई। लेकिन मेरा प्रिय तो वही होगा जो मेरी बात मानेगा, मेरा अनुशासन मानेगा, वही मेरा प्रियतम होगा। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो डरना नहीं, मेरे को टोक देना, मेरे को बता देना कि आप ये गलत बात कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं कि मैं भी कुछ भी बोलूंगा, मैं भी नीति की बात बोलूंगा, लेकिन अगर आपको लगे कि मैं नीति के बाहर बोल रहा हूँ तो आप बता सकते हो कि ये बात आपकी गलत है। भय नहीं, वहां पे डरना नहीं। अब भगवान कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भैया आप लोगों ने सबने मनुष्य शरीर पाया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सारे ग्रंथ ऐसा बोलते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर है जो आप लोगों ने पाया है। और ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला हुआ है? मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है इसका क्या प्रयोजन है? तो मनुष्य शरीर किस लिए मिला हुआ है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना के लिए मनुष्य शरीर साधना के लिए मिला हुआ है। साधन धाम, साधना का धाम है ये। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसके द्वारा व्यक्ति की मोक्ष हो सकती है, मोक्ष का द्वार है। अन्य किसी योनि से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर से सरलता से, सहजता से मोक्ष पद पे व्यक्ति जा सकता है। तो ये मोक्ष का द्वार है। पाई न जेहि परलोक समारा, मनुष्य देह तो मिल गया लेकिन मोक्ष के लिए कोई साधन किया नहीं, तो फिर क्या होगा? सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, क्या दोष लगाई। फिर वो बार बार नरक जैसे लोकों में जाएगा, गिरेगा, अधम योनियों में जाएगा और फिर सिर धुन धुन के पछताएगा और फिर कहेगा कि काल ही ऐसा था, समय ही ऐसा था, क्या कहें क्या करें, कलिकाल में पैदा हुए, कोई सतयुग में थोड़ी ना पैदा हुए थे। कर्म को इस दोष लगाएगा, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे नहीं थे कि साधन करते, इस जन्म के कर्म, कई लोग कहते हैं कि महाराज इस जन्म में ऐसे कोई कर्म किए ही नहीं जिससे भगवान का भजन कर पाए। ये सत्य है कि अगर अच्छे कर्म किए हुए हो तो ही भगवान का भजन कर पाओगे, अन्यथा नहीं। लेकिन जहां हो वहीं से अगर शुरुआत करो, संकल्प लो, वहीं से अच्छे कर्म बनना शुरू हो, तो फिर वो अवस्था जिसमें भगवान का भजन हो सके वो जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही, ईश्वर को दोष लगाते हैं कि भगवान की मर्जी नहीं है, जैसी भगवान की इच्छा। अब भगवान की नहीं इच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं करते साधना। तो व्यर्थ में काल, कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, भगवान करे अपने पूर्वासियों को, ये इस तन, ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और अगर इस मनुष्य शरीर से ऐसे यज्ञ किए, ऐसे अनुष्ठान किए, ऐसे कर्म किए, ऐसे दान किए जिससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। अधिकतर लिखते हैं ना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। तो सबकी कामना शायद यही होती है, स्वर्ग में जाना। कि अगर माता पिता स्वर्ग में चले गए तो संतान बड़े प्रसन्न होते हैं और लिखते हैं स्वर्गीय। तो भगवान कहते हैं कि स्वर्ग भी क्या है? स्वल्प है, थोड़ी सी टाइम के लिए मिलेगा स्वर्ग, कोई चीर काल के लिए स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, और अंत में दुख ही देगा। अगर किसी को एसी में रहने की आदत हो और फिर एसी का
एसी का पेमेंट नहीं कर पा रहा हो, उतना शुल्क नहीं दे पा रहा हो, और फिर उसको पंखे में रहना पड़े, तो पंखा भी उसके लिए दुखदाई है। पंखा भी वो ये सोचेगा कहाँ एसी में रहते थे, कब कहाँ ये पंखे में रहना पड़ रहा है, तो वो पंखा दुखदाई बन जाएगा। तो स्वर्ग में रहना एक तरह से उसके लिए दुखदाई हो गया, दुख का कारण हो गया। तो स्वर्ग स्वल्प थोड़े समय के लिए है और अंत में दुख ही देता है। अब मान लीजिए स्वर्ग में हो, स्वर्ग के अंदर बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही है, मेनका, रंभा, मेनका, सबका नृत्य चल रहा है, आप बैठे हो, मन लगा हुआ, प्रसन्न मन है, और इसी बीच में आपके पुण्य खत्म हो गए, तो वो नृत्य, वो कार्यक्रम, वो सब आधे अधूरे रह जाएंगे, आपको बीच में ही जाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे पृथ्वी लोक पे हम देखते हैं कि कई व्यक्ति बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े गोल लेके चलते हैं कि मैं 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी बनाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, 10 साल में मेरे बच्चों को ये बनाऊंगा, बच्चे बड़े हो जाए, उनकी अच्छी शादी करूंगा। तो ये उनके जो कार्यक्रम है, अगर बीच में उनका समय पूरा हो गया तो उनको बीच में जाना पड़ता है। और इस अवस्था में जब उनकी कल्पना में ये था, उनकी योजना में ये था, उनकी आसक्ति थी कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और वो बीच में चले गए, तो फिर ज्यादा दुख होगा उनको, उस जीवात्मा को अधिक कष्ट, अधिक पीड़ा होगी, क्योंकि उनकी आसक्ति रह गई। वैसे स्वर्ग में भी, स्वर्ग में गए, स्वर्ग की आसक्ति बन गई, वहां के सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई, अब आप नीचे आ गए तो ज्यादा दुख है। तो स्वर्ग भी स्वल्प है, हमेशा के लिए नहीं मिलता, थोड़े समय के लिए। जैसे बड़े होटल में जाओ, कितनी देर वो लोग रखेंगे, जितने पैसे आप भुगतान कर सको, जब आपके पास में पैसे खत्म तो खेल खत्म, निकाल दिए जाओगे। वैसे स्वर्ग से भी जब पुण्य खत्म तो स्वर्ग से भी निकाल दिए जाओगे। तो स्वर्ग भी स्वल्प है और अंत दुखदाई है। तो यही तन कर फल विषय न भाई, इस तन को प्राप्त करके स्वामी जी कहते थे, रामसुदास जी, कि मनुष्य देह है, व्यक्ति को उसके पुरुषार्थ से नहीं मिलता। व्यक्ति इतने पुण्य कभी करता ही नहीं कि उसको, कोई भी जीव इतने पुण्य नहीं करता कि उसको मनुष्य देह मिले। वो तो भगवान को दया आ जाती है कि बहुत समय हो गया इस जीव को, तरह तरह की योनि में घूम रहा है, आपके बाद दया करके इसको दे दो मनुष्य शरीर। जैसे परीक्षा में जो विद्यार्थी पास नहीं होता, 1-2 नंबरों से रह जाता है, तो उसको अध्यापक क्या करते हैं, ग्रेस नंबर दे देते हैं, ग्रेस मार्क देके उसको पास कर देते हैं कि 2 नंबर की बात है, चलो ठीक है, अगली कक्षा में बैठा दो, इसको चलने दो। वैसे ही स्वामी जी कहते हैं कि जिसको भी मनुष्य देह मिली हुई है, भगवान की कृपा पे मिली हुई है, हमारे खुद के पुरुषार्थ से नहीं मिली हुई है। हमसे इतने पाप होते हैं कि अगर सब पापों का दान हो तो हम कभी नरक से निकल न पाए। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसलिए भगवान अधिकतर पापों को क्षमा कर देते हैं, केवल कुछ पापों का शुद्धि के लिए कुछ पापों का भुगतान करते हैं, बाकी अधिकतर पाप तो क्षमा करते हैं, तब जाके मनुष्य देह प्राप्त होती है। तो फिर मनुष्य देह प्राप्त होके जब जीव जो है, भागवत जी में एक जीव की कहानी है, स्तुति है, प्रसंग है, उसमें जीव गर्भ अवस्था में भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे को जल्दी से यहाँ से निकालो, बड़ा कष्ट है, गर्भ के अंदर जीव को बड़ा कष्ट रहता है। माता जो भी भोजन करती है, खट्टा कड़वा, उसका सबका असर जीव में, जीव मल मूत्र में पड़ा रहता है, छोटी सी जगह पे न हाथ पैर इधर उधर कर सकता है, तो बड़ा कष्टदायक है वो गर्भ की अवस्था। तो जीव प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे को निकालो, मैं निकलने के बाद में, यहाँ से निकलने के बाद में और कोई कार्य नहीं करूंगा, केवल आपका भजन करूंगा। यहाँ से गर्भ से एक बार निकल जाऊं, फिर
संसार में मैं कुछ नहीं, लिप्त नहीं रहूंगा, कोई लेना देना नहीं, केवल केवल आपका भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से निकलता है जीव, थोड़ी हवा लगती है संसार की, फिर भगवान को भूल के केवल और केवल संसार याद रह जाता है। तो सत्संग में ऐसा ही होता है। सत्संग में जब व्यक्ति बैठा रहता है, 9 से 10 आप लोग बैठे हो, जुड़े हुए हो, तो उस समय मन ऐसा करता है कि हाँ बस यही सत्य है, भगवान का भजन ही परमार्थ है, यही सत्य है। जैसे ही 10 बजे बाहर गए, फिर भगवान की माया लगना शुरू, धीरे 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 सब तक। तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि व्यक्ति कितना ही संकल्प कर ले, वो अपने आवेश में ले ही लेती है। अब भगवान कहते हैं, यही तर कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा ते 60 विष लेहि। अगर कोई मनुष्य देह प्राप्त करके विषयों में रमण करता है, विषयों से सुख प्राप्त करता है, तो वो एक तरह से अमृत को छोड़ के विष ले रहा है। तो जो अमृत प्राप्त होने वाला है भगवान के भजन से, उसका त्याग करके जो भोग भोग रहा है, भोग से उसको लग रहा है कि अमृत की तरह सुख देने वाले भोग है, लेकिन यही परिणाम रूप में विष की तरह हो जाएंगे। यही भोग, जो भोग काल में अमृत की तरह लग रहे हैं, वही भोग परिणाम में विष की तरह लगने लग जाएंगे। तो इसलिए जो विषयों में मन लगाता है, वो अमृत को त्याग करके और विष ग्रहण कर रहा है। ताहि कबहु बल कहहि न कोई, गुंजाग्रह ही परस मनि खोई। तो कोई भी समझदार व्यक्ति उसको अच्छा नहीं मानेगा कि अमृत को छोड़ के विष ले रहा है। आकर 4 लाख 84 लाख योनि में जीव ये भ्रमित रहता है। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जीव जो स्वयं अविनाशी है, वो भूल जाता है कि मैं अविनाशी हूँ, और योनियों में घूमने लगता है। एक भजन है, मैं स्वयं सच्चिदानंद आत्मा अविनाशी। तो जो खुद ईश्वर का अंश है, खुद सच्चिदानंद है, मैं स्वयं सच्चिदानंद आत्मा अविनाशी, जो खुद अविनाशी स्वरूप है, जो खुद आनंद सिंधु सुख राशि है, आनंद का समुद्र है, वो छोटे छोटे आनंद के लिए भिखारी हुआ घूमता है। जो राजा है, जिसके पास सारी सारी संपदा है, वो छोटे छोटे आनंद के लिए और भिखारी की तरह घूमता है कि मेरे को धन से आनंद मिलेगा, मेरे को अच्छे घर से आनंद मिलेगा, मेरे को अच्छे मकान से आनंद मिलेगा, मेरे को अच्छे पुत्र पुत्रियों से आनंद मिलेगा, मेरे को कोई अच्छी नौकरी मिले तो आनंद मिलेगा। तो आनंद का तो सागर खुद है, लेकिन उसको तो भूल गया, खुद वाले आनंद को, खुद वाले सुख सागर को भूल गया, और अब वो ढूंढ रहा है बाहर आनंद। तो जैसे कस्तूरी होती है, मृग की नाभि में होती है, और वो कस्तूरी को ढूंढते हुए मृग जो है वो सारे घूमती है कि कहीं कस्तूरी मिल जाए। वो मिलेगी नहीं, मिलेगी क्यों नहीं, क्योंकि वो नाभि में ही है। तो उसको सुगंध आती है, वो सोचती है यहीं होगी आसपास, वो ढूंढती रहती है, लेकिन अब मिले कैसे, क्योंकि उसका ध्यान नाभि में जाता ही नहीं है। तो वैसे ही हम लोग भी सुख के लिए, आनंद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक आनंद मिल नहीं पाता, वास्तविक सुख मिल नहीं पाता, क्योंकि वो बाहर नहीं, वो अंदर है। वो जैसे एक मान लीजिए कोई किसी ने ऐनक चश्मा लगा रखा है और वो भूल गया कि मैंने चश्मा लगा रखा है। अब वो सारे ढूंढता है कि चश्मा शायद हो सकता है मैंने टेबल पे रखा हो सकता है चश्मा मैंने अलमारी में रख दिया हो सकता है चश्मा मैं पड़ोसी के भूल आया हूँ। तो वो सारे ढूंढ ले भले, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि चश्मा तो उसकी आंख पे है। तो जब तक वो ये ना समझ ले
कि चश्मा तो मेरी आंख पे है, गुमा नहीं है, मेरे पास ही है, तब तक वो मिलेगा नहीं, कहीं ढूंढ ले भले। वैसे ही सुख को बाहर कहीं भी ढूंढ लो, चाहे वो अच्छे खाने में सुख हो, अच्छे कपड़े में, अच्छे रहने में, अच्छे सामाजिक सरोकार में, लेकिन वो मिलेगा नहीं क्योंकि वो अंदर है। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, जो जीव अविनाशी है वो अपने आप को समझता है जन्मने मरने वाला। भागवत जी का पूरा ज्ञान देके सुखदेव जी यही कहते हैं कि राजा परीक्षित, तुम तू राजन मरीष्यसी इति पशु बुद्धि जही, ये पशु बुद्धि छोड़ दे कि तू मरेगा। तू तो अविनाशी चेतन शुद्ध आत्मा है, तेरा न जन्म हुआ न तेरी मृत्यु है। मरेगा तो ये शरीर, इस शरीर से और अपने आप को अलग देख। जो तू अपने आप को अगर आत्मा के रूप में देख लेगा तो फिर शरीर के विनाश का दुख तेरे को नहीं होगा। तो वैसे ही हम स्वयं अविनाशी होके अपने आप को विनाशी समझने लग गए, स्वयं सुख सागर हो गए, अपने आप को दुखी समझने लग गए। तो ये और किसी तरह से नहीं जा सकता, केवल समझ से। जब हम समझेंगे कि ये जो दुखी दुखी वाला जो है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो सुख सागर हूँ, तब फिर दुखी रहना छोड़ देगा व्यक्ति। भगवान कहते हैं पीरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सदा ये माया से प्रेरित होकर जीव घूम रहा है, कभी काल की प्रेरणा से, कभी कर्म की प्रेरणा से, कभी स्वभाव से, कभी गुण से, इनसे घिरा हुआ है। ये कोई काम गुणों के कारण कर रहा है, कोई अपने स्वभाव के कारण कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, कोई काल के वशीभूत होकर कर रहा है। इन्हीं के चक्कर में पड़ा हुआ है जीव। कबहु करी करुणा नर देहि, भगवान कब करुणा करके, कब दया करके, करुणा करके नर देह दे। कबहु कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। क्योंकि भगवान बिना हेतु के अहेतु की कृपा करते हैं, अहेतु का स्नेह करते हैं। बिना हेतु के, बिना कारण से जीव से स्नेह करते हैं, क्योंकि जीव भगवान का ही तो अंश है। तो अपने अंश से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि बिना कारण, बिना हेतु के प्रेम करते हैं, और इसलिए कृपा करके नर देह देते हैं भगवान। नर तनु भव बारिद बहु बेरा, और ये मनुष्य शरीर संसार सागर से तिरने का जहाज है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। अब भगवान कहते हैं कि शरीर तो मिल गया, शरीर तो जहाज है भव सागर से पार जाने के लिए, लेकिन जहाज ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, समुद्र में ऐसे थोड़ी ना चलेगा। उसके लिए अब तो ये मोटर वाले जहाज आने लग गए। पहले हवा के सहारे से चलते थे जहाज, उनके ऊपर बड़े बड़े वो पर्दे लगे हुए रहते थे जो हवा के हिसाब से मोड़ते थे, और हवा अगर अनुकूल हवा है तो वो ज्यादा गति से चलते थे। तो भगवान कहते हैं इसमें सन्मुख मरुत, इसमें अनुकूल हवा मेरी कृपा है। तो मनुष्य देह तो है, मनुष्य देह है, संसार सागर से पार जाने के लिए नाव है, लेकिन इसमें भगवान की कृपा मिल जाए तो अधिक वेग से चलेगी। वरना हमारे बस की बात नहीं है कि सागर को पार कर ले। जब तक कि अनुकूल हमको वायु ना मिले, अनुकूल वेग ना मिले, अनुकूल मरुत ना मिले, अनुकूल हवा ना मिले। तो जब अनुकूल हवा मिल जाए तब तो बड़ा सुगम हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमको बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। बल तो पवन लगा रहा है, तो बल तो हवा लगा रही है, हम तो बस उस दिशा में हमने मुंह कर लिया, बाकी काम तो पवन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं उसमें अनुकूल पवन मेरी कृपा है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। अब चलाएगा कौन उस नाव? नाव भी है, नाव के भवसागर से पार जाना है, लक्ष्य भी पता है, नाव
उसके लिए अनुकूल हवा भी चल रही है, लेकिन चलाएगा कौन? तो जो खेवनिया है, जो कर्णधार है, वो है जो उसका कैप्टन जो है, जो चलाने वाला है, वो है सदगुरु। अगर सदगुरु मिलेंगे और वो बताएंगे कौन सी दिशा में जाना है। सदगुरु की आज्ञा से सदगुरु को ये ज्ञान होगा कि भगवान की अनुकूलता किधर है, किस तरफ है, उस तरफ नाव को ले जाएंगे जिससे वो भवसागर से पार हो जाए। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, तो ये दुर्लभ संयोग है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, ये सब दुर्लभ चीजें हैं कि पहले तो मनुष्य शरीर मिले, फिर उसमें मुमुक्षुत्व की इच्छा हो, मोक्ष होने की, मुक्त होने की इच्छा जागृत हो। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और ये सब दुर्लभ, तो ये संयोग बैठेगा कैसे कि शरीर भी हो। महापुरुष संश्रय है, तीसरा है महापुरुष संश्रय। हाँ, महापुरुष का आश्रय। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष, महापुरुष क्या है? महापुरुष संश्रयः। हाँ, उसका मतलब साथ। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष का साथ। तो यहाँ पे भी मनुष्यत्वम होना जरूरी है, मुमुक्षुत्वम उसकी मोक्ष की इच्छा और सदगुरु का होना आवश्यक है। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। अब किसी को ये मिल गए सारे, उसके पास मनुष्य देह भी मिल गई, उसकी इच्छा भी जागृत हो रही है, भगवान की कृपा भी है, सदगुरु भी है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा, तो फिर सोकृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाय। तो वो एक तरह से तो आत्महत्या कर रहा है। जो ये सब संयोग मिलने पे भी नहीं कर पा रहा, सोकृत निंदक मंदमती, मंदमती है वो निंदा करने योग्य है, और वो आत्मा हनन कर रहा है, अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है वो। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। अगर परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरी बात को सुनो। भगवान कहते हैं अपने पूर्वजन अयोध्या वासियों को कह रहे हैं ये सारा ज्ञान। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, एक सबसे सुलभ सबसे सुखद रास्ता बताता हूँ। रास्ता कई बार क्या होता है कि रास्ता कठिन होता है और रास्ता आसानी से मिलता नहीं है, सुलभ नहीं होता, और चलना में कठिनाई होती है। तो भगवान कहते हैं सुलभ भी है और सुखद भी है। चलते चलते भी आपको अच्छा लगेगा, थकान नहीं होगी। कई रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें चलना भी अच्छा लगता है, वो सुखद होता है। तो भगवान कहते हैं सुलभ और सुखद रास्ता है, वो बताता हूँ मैं आपको। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, मेरी भक्ति का वाला जो रास्ता है वो सुलभ भी है और सुखद भी है। ज्ञान अगम, अब ज्ञान और भक्ति की तुलना भगवान कर रहे हैं कि ज्ञान जो है थोड़ा सा अगम है, हर कोई उस पर नहीं चल सकते, और उसमें प्रत्यु अनेक है। प्रत्यु अनेक मतलब उसमें अगर कहीं कमी बेसी रह जाए, दोष हो जाए, तो उसके लिए फिर उसका पश्चाताप करना पड़ता है, या उस दोष के निवारण के लिए फिर उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ता है। तो ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, उसमें अनेक तरह के प्रत्यु दोष उत्पन्न होने की संभावना है। तो ज्ञान में अनेक तरह के लूप होल जिसको बोलते हैं कि ऐसे छिद्र है जहां से वो गिर सकता है व्यक्ति, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। फिर ज्ञान साधन कठिन न मन कहूं टेका, साधन में बड़े कठिन है ज्ञान, क्योंकि मन टिकता ही नहीं है। अर्जुन ने
भगवत गीता में जब भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया सांख्य योग का दूसरे अध्याय में, फिर अर्जुन कहता है भगवान ये सब बातें ठीक है, आपकी जो कह रहे हो बहुत बढ़िया बातें हैं, लेकिन ये तब होगा जब मन वश में होगा। चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, कैसे होगा ये? आपने कहा वो सब ठीक है, अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन होगा कैसे? चंचल है मन। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान से वैराग्य से इस मन, अभ्यास से और वैराग्य से इस मन को भान। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं साधन कठिन, ज्ञान साधना में कठिन है क्योंकि मन स्थिर नहीं है, व्यक्ति का मन चंचल है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई को। और फिर कोई किसी किसी को ज्ञान मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी का विवेक इतना जागृत नहीं होता कि वो ज्ञान को अपना सके। और करत कष्ट, ज्ञान को धारण करना अभी आएगा कि तलवार की नोक पे चलना है ज्ञान का मार्ग। सुई की नोक पे, सुई कहते हैं सुई की छेद में से निकलना और तलवार की नोक पे चलना, इतना कठिन है ज्ञान का मार्ग। तो ज्ञान का मार्ग करने में कठिन, और भक्ति उसके विपरीत, भक्ति जो है, हाँ, और उसमें भी क्या है, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी है लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, तो वो भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। ज्ञानी भी में भी ज्ञान है, वो सब कुछ जानता है, ब्रह्म के रहस्य जानता है, अहम ब्रह्मास्मि सब जानता है, वो पद छेद कर सकता है, कौन सा वो लक्षणा है, कौन सा पद शोधन कर सकता है, तत्पद त्वम पद, ये सब जानता है और ये सब उसको पता है, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे को इतना प्रिय नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और भक्ति दूसरी तरफ, भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। भक्ति में अगर ज्ञान नहीं भी है तो भगवान खुद ज्ञान दे देते हैं उसको। तो भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुख खानी, सुख देने वाली है। रामचरितमानस में सबरी जी का प्रसंग आता है। सबरी जी ने एक दो दिवस नहीं बल्कि कई वर्षों भगवान की प्रतीक्षा की, और भगवान की प्रतीक्षा में पूरे द्वार अपने पूरा मार्ग झाड़ू लगाती थी, फल लेके आती थी कि राम आएंगे आएंगे, इंतजार करती थी। तो जब ये साधना चल रही थी, जब प्रतीक्षा चल रही थी, तब भी खुशी मिलती थी। ऐसा नहीं कि राम आने के बाद ही खुशी मिली। जब ये साधना काल था, ये चल रहा था, भक्ति चल रही थी, दृढ़ हो रही थी, उस समय भी एक खुशी थी कि राम आएंगे, विश्वास था कि राम आएंगे, तो वो इंतजार करना भी अच्छा लग रहा था। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, भक्ति करने में भी, अब भजन गाने में कितना आनंद आता है, तो भक्ति करने में भी सुख देती है। जबकि ज्ञान उपासना काल में निरस होता है, रस नहीं देता। बाद में तो समझ में आता है ज्ञान का महत्व है, लेकिन साधना काल में अभी किसी को बुला के आप उपनिषद पढ़ाओ, अभी 8-11 जने जुड़े हुए ना, उसमें से 1 या 2 रहेंगे, सब चले जाएंगे। उपनिषद अगर मैं शुरू कर दूं तो 10-11 में से 1-2 ही रहेंगे। तो भक्ति जो है वो सुख देती है अपने साधना काल में भी, जबकि ज्ञान की उपासना में निरस विषय है वो थोड़ा। तो उपासना काल में जब तक तो उसका महत्व नहीं समझे वो निरस ही लगेगा। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। लेकिन भक्ति भी बिना सत्संग के नहीं मिलती है। जब किसी के संग से जाओगे, जैसे वो होती है ना छूत की बीमारी, कि एक के है तो उससे दूसरे के हो जाएगी, तो वैसे ही भक्ति भी, अगर आपका कोई मित्र, आप जिसको बहुत सम्मान देते हो, ऐसा व्यक्ति कर रहा है,
तो स्वतः ही आपके अंदर प्रवेश हो जाएगा। इसलिए साधु संतों को इतना सम्मान देते हैं। उनके अंदर अगर भक्ति है और उनका संग मिल गया तो आपके अंदर वो उस भक्ति के अणु स्वतः प्रवेश कर जाएंगे, आप भी भक्त बन जाओगे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अब संत कैसे मिलते हैं? जब आपके पुण्य उदय होते हैं, जब आपने पर्याप्त मात्रा में पुण्य किया है, दान तप योग पर्याप्त किया है, पुण्य किए हैं, तब संत मिलते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। पर एक बार सत्संगत मिल गई, लंकिनी बोलती है ना कि एक घड़ी का भी सत्संग मिल गया तो उससे कल्याण हो जाएगा। तो वैसे ही अगर अल्प काल के लिए सत्संगति मिल गई तो उससे संस्कृति का अंत हो जाएगा, संसार सागर का अंत हो जाएगा। पुण्य एक जग मही नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है संसार में कि मन से, कर्म से, वचन से विप्रों की सेवा, विप्रों के चरणों की सेवा। ताकि विप्र जो वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हो, जो भगवान के तत्वों को जानता हो, तो उसकी अगर सेवा की जाए और उसकी कृपा दृष्टि से, क्योंकि वो जानता है, तो फिर वो आपको भी उस रहस्य से अवगत करा देगा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। तो पहले अगर विप्रो की सेवा की जाए तो उस पे ऋषि मुनि भी अनुकूल होते हैं उसके। ऋषि मुनि भी जानते हैं कि ये वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है या इसने विप्र की सेवा की हुई है, तो वो ऋषि मुनि भी उसके अनुकूल होते हैं। भगवान कहते हैं एक और गुप्त रहस्य मैं बता रहा हूँ आप सबको। हो रहु एक गुप्त मत, सबई कहूँ कर जोरी। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरा एक गुप्त रहस्य और है। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावहि मोर। बिना भगवान शिव के भजन के बिना मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो पहले भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव ही फिर भगवान राम की भक्ति करवा देते हैं, क्योंकि भगवान शिव के भी इष्ट देव भगवान राम है, रामेश्वरम। तो भगवान शिव अर्थात निर्गुण उपासना से ही सगुण में बढ़ा जा सकता है। तो कोई भेद नहीं है शिव में और राम में, निर्गुण में और सगुण में। आज यही विराम देते हैं, आगे का प्रसंग कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति। धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। मारुति रामदूत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, धन्यवाद आप सबको।